नमस्कार। आपका स्वागत है शिव भक्ति धाम में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे रहस्य की ओर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अलग, सबसे गहरा और सबसे चौंकाने वाला माना जाता है। जहां केदारनाथ मंदिर शांति देता है, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर मोक्ष का मार्ग दिखाता है, वही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग भी है जहां भगवान शिव आपको जीवन नहीं बल्कि मृत्यु का सबसे बड़ा सत्य दिखाते हैं, और वो है महाकालेश्वर मंदिर। लेकिन आखिर क्यों महाकालेश्वर ही इतना रहस्यमयी माना जाता है? क्यों यहां की परंपराएं बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग है? और क्यों कहा जाता है कि यहां आने वाला इंसान खाली हाथ नहीं लौटता, बल्कि एक ऐसा अनुभव लेकर जाता है जो उसकी सोच बदल देता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाकाल के उन रहस्यों को जिन्हें हर कोई नहीं समझ पाता। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, और हर एक ज्योतिर्लिंग अपने भीतर एक विशिष्ट ऊर्जा, कथा और उद्देश्य को धारण किए हुए है। कहीं शिव का स्वरूप करुणामय है, कहीं वह रक्षक है, कहीं वह तपस्या के प्रतीक है, तो कहीं वह मोक्ष के द्वार खोलने वाले माने जाते हैं। लेकिन इन सभी के बीच जब महाकालेश्वर मंदिर की चर्चा होती है तो एक अलग ही गहराई, एक अलग ही गंभीरता महसूस होती है। मानो यह स्थान केवल पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि अस्तित्व के उस सत्य से जुड़ा है जिसे सामान्यतः मनुष्य टालना चाहता है। तुलना की जाए तो केदारनाथ मंदिर हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित होकर तप, त्याग और शांति का प्रतीक है, जहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति प्रकृति की विराटता में अपने छोटे होने का अनुभव करता है और उसके भीतर एक शांति जन्म लेती है। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर जीवन और मृत्यु के बीच के सेतु के रूप में देखा जाता है, जहां यह मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं और आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हैं। इसी प्रकार सोमनाथ मंदिर धैर्य और पुनर्निर्माण का प्रतीक बनकर उभरता है, जिसने बार बार विनाश का सामना किया, लेकिन हर बार पुनः स्थापित होकर यह दर्शाया कि आस्था को नष्ट नहीं किया जा सकता। इन सभी के बीच महाकालेश्वर का स्वरूप एक अलग ही स्तर पर खड़ा दिखाई देता है, क्योंकि यहां शिव का जो रूप पूजित है वह समय, मृत्यु और अस्तित्व के अंतिम सत्य से सीधा संबंध रखता है। उज्जैन, जहां ये मंदिर स्थित है, प्राचीन काल से ही काल गणना, ज्योतिष और तांत्रिक साधनाओं का केंद्र रहा है। और ये बात केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरी है, क्योंकि जिस स्थान पर समय को मापा गया, उसी स्थान पर समय के स्वामी के रूप में शिव की उपासना होना अपने आप में एक गूढ़ संकेत देता है। जब अन्य ज्योतिर्लिंगों में भक्त अपने जीवन की समस्याओं का समाधान, शांति या मोक्ष की कामना लेकर जाते हैं, वहीं महाकालेश्वर में एक अलग ही भाव प्रकट होता है। यहां व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि उस सत्य को स्वीकार करने के लिए आता है जो जीवन के अंत से जुड़ा है। और यही कारण है कि इस मंदिर का वातावरण अन्य स्थानों की तुलना में अधिक गंभीर और गहन महसूस होता है। मंदिर का गर्भगृह धरती के स्तर से नीचे स्थित है, और ये संरचना अपने आप में एक प्रतीक मानी जाती है। मानो ये मनुष्य को भीतर की ओर, गहराई की ओर ले जाने का संकेत देती हो, जहां बाहरी दुनिया का शोर कम हो जाता है और एक आंतरिक संवाद शुरू होता है। इसी के साथ यहां की सबसे विशेष परंपराओं में से एक भस्म आरती है, जो ये दर्शाती है कि अंततः हर भौतिक वस्तु और हर जीवित प्राणी का अंतिम रूप भस्म ही है। ये परंपरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक दार्शनिक संदेश भी है, जो जीवन की नश्वरता और समय की अनिवार्यता को सामने लाती है। यदि तुलना की जाए तो अन्य ज्योतिर्लिंगों में इस प्रकार की प्रत्यक्ष और गहन मृत्यु संबंधी प्रतीकात्मकता इतनी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। और यही कारण है कि महाकालेश्वर का अनुभव कई लोगों के लिए केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि अस्तित्वगत भी बन जाता है। इसके अतिरिक्त ये भी माना जाता है
कि ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, अर्थात ये किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। और इस विश्वास के कारण यहाँ की ऊर्जा को अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली माना जाता है। ये धारणा भक्तों के मन में एक विशेष श्रद्धा और भय दोनों उत्पन्न करती है, क्योंकि जहां श्रद्धा ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाती है, वही भय उस अज्ञात के प्रति सम्मान को व्यक्त करता है, जिसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। महाकाल का अर्थ ही है काल का भी काल, अर्थात वो शक्ति जो समय को भी नियंत्रित करती है। और ये विचार अपने आप में इतना व्यापक है कि इसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन समय के भीतर ही सीमित है। और जब वो उस शक्ति के सामने खड़ा होता है जो समय से परे मानी जाती है, तो स्वाभाविक रूप से उसके भीतर एक गहन अनुभव उत्पन्न होता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले अनेक लोग केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि एक प्रकार का आंतरिक परिवर्तन महसूस करने की बात करते हैं, मानो उन्हें अपने जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ हो। और ये अनुभव अन्य ज्योतिर्लिंगों की तुलना में अधिक तीव्र पाया जाता है। यदि हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें, तो उज्जैन का संबंध केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि खगोलीय और ज्योतिषीय परंपराओं से भी रहा है। और ये माना जाता है कि यहाँ की ऊर्जा इन सभी तत्वों का संगम है, जिससे ये स्थान और भी अधिक रहस्यमय प्रतीत होता है। इस प्रकार जब सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की तुलना की जाती है, तो ये स्पष्ट होता है कि प्रत्येक का अपना महत्व और प्रभाव है। लेकिन महाकालेश्वर की विशेषता यह है कि यह मनुष्य को उसके अस्तित्व के सबसे गहरे प्रश्नों से जोड़ देता है। जीवन क्या है, समय क्या है, और मृत्यु के बाद क्या होता है। और शायद यही कारण है कि यह ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जो व्यक्ति को भीतर तक प्रभावित करता है और उसे उस सत्य के करीब ले जाता है जिसे वह अक्सर अनदेखा कर देता है। इस प्रकार महाकालेश्वर का रहस्य केवल उसकी परंपराओं या कथाओं में नहीं, बल्कि उस अनुभूति में छुपा है जो वहां पहुंचने पर हर व्यक्ति अलग अलग रूप में महसूस करता है। और यही इसे बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग, गहरा और अधिक रहस्यमय बनाता है। विशेष रूप से महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती को देखा जाए तो यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रतीकात्मक अनुष्ठान है जो जीवन और मृत्यु के चक्र को प्रत्यक्ष रूप में सामने रख देता है। जहां प्रातःकाल भगवान शिव को भस्म से अलंकृत किया जाता है, और ये भस्म उस सत्य की याद दिलाती है कि हर भौतिक अस्तित्व का अंतिम परिणाम यही है। यदि इसकी तुलना अन्य ज्योतिर्लिंगों से की जाए, तो सोमनाथ मंदिर में आरती भव्यता और ऐतिहासिक गौरव को दर्शाती है। केदारनाथ मंदिर में आरती हिमालय की शांत और दिव्य ऊर्जा के बीच एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। और काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती मोक्ष और मुक्ति की भावना को जागृत करती है। लेकिन महाकालेश्वर की भस्म आरती इन सभी से अलग एक ऐसा अनुभव प्रदान करती है जो व्यक्ति को सिद्धांत रूप में उसके अस्तित्व की सीमाओं से परिचित कराता है। मानो ये अनुष्ठान ये कह रहा हो कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है, क्योंकि समय निरंतर आगे बढ़ रहा है और अंत अपरिहार्य है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले कई भक्तों के लिए ये आरती केवल देखने का विषय नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति बन जाती है, जिसमें वे अपने भीतर एक प्रकार का परिवर्तन महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहाँ का शिवलिंग दक्षिणमुखी है, जो अन्य ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत दुर्लभ है, और दक्षिण दिशा को परंपरागत रूप से यम और मृत्यु से जोड़ा जाता है। इस प्रकार ये स्थापना स्वयं इस बात का संकेत देती है कि यहाँ शिव का स्वरूप केवल जीवनदाता के रूप में नहीं, बल्कि मृत्यु और समय के नियंत्रक के रूप में पूजित है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक दार्शनिक प्रतीक बन जाता है, जो मनुष्य को यह समझाने का प्रयास करता है कि जीवन और मृत्यु दो अलग अलग घटनाएं नहीं,
बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। उज्जैन का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी इस रहस्य को और गहरा करता है, क्योंकि यह नगर प्राचीन काल से ही समय की गणना, खगोल विज्ञान और ज्योतिष का प्रमुख केंद्र रहा है। और यही कारण है कि यहाँ महाकाल का निवास होना एक प्रतीकात्मक अर्थ रखता है, मानो समय को समझने वाले स्थान पर ही समय के स्वामी का वास हो। जब व्यक्ति इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है, जो कि धरती के स्तर से नीचे स्थित है, तो वो बाहरी दुनिया से कटकर एक ऐसे वातावरण में पहुंच जाता है जहां शांति के साथ साथ एक गहन गंभीरता भी महसूस होती है। यह अनुभव अन्य ज्योतिर्लिंगों में कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि अधिकांश मंदिरों की संरचना खुली और ऊंचाई पर आधारित होती है, जबकि यहां नीचे की ओर जाना अपने आप में एक आंतरिक यात्रा का संकेत देता है। इसी के साथ यहाँ की तांत्रिक परंपराएं भी इस स्थान को विशेष बनाती है, क्योंकि उज्जैन को लंबे समय से तांत्रिक साधनाओं का केंद्र माना जाता रहा है, और यह धारणा है कि यहाँ की ऊर्जा केवल भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि साधना और आध्यात्मिक प्रयोगों से भी जुड़ी हुई है, जो इसे और अधिक रहस्यमय बनाती है। यदि हम अन्य ज्योतिर्लिंगों के संदर्भ में देखें, तो वहां की ऊर्जा अधिकतर भक्ति, शांति या मोक्ष की दिशा में केंद्रित होती है, जबकि महाकालेश्वर में इन सब के साथ साथ एक गहन और कभी-कभी भय उत्पन्न करने वाला तत्व भी जुड़ा होता है, जो व्यक्ति को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले कई लोग यह अनुभव साझा करते हैं कि उन्होंने केवल एक मंदिर के दर्शन नहीं किए, बल्कि एक ऐसी स्थिति का सामना किया जिसमें उन्हें अपने जीवन के बारे में नए सिरे से सोचने का अवसर मिला। इस प्रकार महाकालेश्वर का अनुभव केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा बन जाता है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व, समय और मृत्यु के संबंध को समझने का प्रयास करता है। और यही इसे बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग एक विशेष स्थान प्रदान करता है, जहां हर परंपरा, हर अनुष्ठान और हर अनुभूति एक गहरे रहस्य की ओर संकेत करती है, जो पूरी तरह समझ में न आने के बावजूद व्यक्ति को भीतर तक प्रभावित करता है और उसे एक नई दृष्टि प्रदान करता है। जब महाकालेश्वर के रहस्य को और गहराई से समझने की कोशिश की जाती है, तब ये स्पष्ट होने लगता है कि ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जहां भक्ति, तंत्री, समय और अस्तित्व की अवधारणाएं एक साथ मिलती है, और यही संगम इसे बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। महाकालेश्वर मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बिंदु माना जाता है जहां भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच की दूरी कम हो जाती है। और यही विचार सदियों से साधकों, तांत्रिकों और भक्तों को यहां आकर्षित करता आया है। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र था जहां समय की गणना की जाती थी, जहां खगोल विज्ञान और ज्योतिष अपने उच्चतम स्तर पर विकसित हुए, और जहां मनुष्य ने ब्रह्मांड को समझने का प्रयास किया। और यही कारण है कि उज्जैन को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। जब इस पृष्ठभूमि में महाकालेश्वर को देखा जाता है, तो यह समझ में आता है कि यहां शिव का महाकाल रूप केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक सत्य को दर्शाता है, जिसमें समय केवल एक माप नहीं, बल्कि एक शक्ति है, और उस शक्ति के भी स्वामी शिव है। तांत्रिक परंपराओं में महाकालेश्वर का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि तंत्र साधना का एक प्रमुख उद्देश्य उन शक्तियों को समझना और नियंत्रित करना होता है जो सामान्य इंद्रियों से परे होती है। और ये माना जाता है कि उज्जैन की भूमि, विशेष रूप से महाकालेश्वर के आसपास का क्षेत्र, ऐसी साधनाओं के लिए अत्यंत अनुकूल है। यही कारण है कि इतिहास में कई साधक, योगी और तांत्रिक यहां आकर साधना करते रहे हैं।
और उन्होंने इस स्थान को एक सिद्ध क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है। जब हम अन्य ज्योतिर्लिंगों की तुलना करते हैं, जैसे केदारनाथ मंदिर जहां साधना अधिकतर तप और त्याग के रूप में प्रकट होती है, या काशी विश्वनाथ मंदिर जहां भक्ति और मोक्ष की अवधारणा प्रमुख होती है, तो महाकालेश्वर का स्वरूप इन सबसे अलग दिखाई देता है, क्योंकि यहां साधना का एक ऐसा पक्ष भी मौजूद है जो गूढ़, रहस्यमयी और कभी कभी भयावह प्रतीत हो सकता है। यह भय वास्तव में अज्ञात के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रिया है, क्योंकि जब वह उन शक्तियों के बारे में सोचता है जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं सकता, तो उसके भीतर स्वाभाविक रूप से एक प्रकार की आशंका उत्पन्न होती है, और यही आशंका इस स्थान के रहस्य को और गहरा बनाती है। मंदिर के गर्भगृह का धरती के नीचे स्थित होना भी केवल एक वास्तुशिल्पीय विशेषता नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक संकेत माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि सच्ची यात्रा बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर होती है। और जब व्यक्ति इस गर्भगृह में प्रवेश करता है, तो वह केवल एक स्थान में नहीं बल्कि एक अनुभव में प्रवेश करता है, जहां बाहरी दुनिया का शोर समाप्त हो जाता है और केवल एक गहन मौन रह जाता है। यह मौन कई लोगों के लिए शांति का अनुभव होता है, जबकि कुछ के लिए यह एक गहराई का अनुभव होता है जो उन्हें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। इस स्थान से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की ऊर्जा को जीवंत माना जाता है, अर्थात यह केवल एक स्थिर शक्ति नहीं बल्कि एक सक्रिय उपस्थिति है। और कई भक्तों और साधकों ने यह अनुभव साझा किया है कि उन्हें यहाँ एक अलग प्रकार की स्पंदन, वाइब्रेशन महसूस होती है, जो अन्य स्थानों पर उतनी स्पष्ट नहीं होती। हालांकि यह अनुभव व्यक्तिगत होता है और हर व्यक्ति इसे अलग तरीके से महसूस कर सकता है, लेकिन यह तथ्य कि इतने लोग इस प्रकार की अनुभूति का उल्लेख करते हैं, इस स्थान के रहस्य को और भी बढ़ा देता है। तंत्र शास्त्र में यह भी कहा जाता है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां ऊर्जा के प्रवाह अधिक प्रबल होते हैं, और महाकालेश्वर को ऐसे ही स्थानों में गिना जाता है जहां साधना करने से व्यक्ति को गहन अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि ऐसी साधनाएं केवल अनुभवी और योग्य साधकों द्वारा ही की जानी चाहिए, क्योंकि इनका उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं बल्कि आत्मज्ञान और संतुलन प्राप्त करना होता है। इस प्रकार महाकालेश्वर का रहस्य केवल उसकी बाहरी परंपराओं में नहीं बल्कि उसकी आंतरिक ऊर्जा, उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ और उससे जुड़ी साधनाओं में छुपा हुआ है। और यही कारण है कि यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक ऐसा केंद्र बन जाता है जहां व्यक्ति को अपने अस्तित्व के गहरे प्रश्नों से सामना करने का अवसर मिलता है। जब कोई व्यक्ति यहां आता है तो वो केवल दर्शन करके नहीं लौटता, बल्कि वो अपने साथ एक अनुभव लेकर जाता है, एक ऐसा अनुभव जो उसे सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन क्या है, समय क्या है, और वो शक्ति क्या है जो इन दोनों को नियंत्रित करती है। और शायद यही कारण है कि महाकालेश्वर को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभूति है, एक रहस्य है और एक ऐसा सत्य है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसे महसूस किया जा सकता है। और यही इसे बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग, गहरा और अधिक रहस्यमय बनाता है। जब कोई साधक या सामान्य भक्त अपनी पूरी यात्रा के अनुभवों को भीतर समेटते हुए अंततः महाकालेश्वर मंदिर के सामने खड़ा होता है, तब उसके भीतर चल रही प्रक्रिया केवल बाहरी दर्शन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो एक गहरे आंतरिक संवाद में बदल जाती है। और यही वह क्षण होता है जहां यह स्थान अपनी वास्तविक प्रकृति को प्रकट करना शुरू करता है। इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति पहले ही अन्य प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की अनुभूति को समझ चुका होता है, जैसे केदारनाथ मंदिर की हिमालयी शांति, जहां प्रकृति का विराट स्वरूप मन को स्थिर करता है
और व्यक्ति को तप तथा त्याग की ओर प्रेरित करता है। या काशी विश्वनाथ मंदिर की वह आध्यात्मिक धारा जहां जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर मानो समाप्त हो जाता है और मोक्ष की अवधारणा अत्यंत निकट प्रतीत होती है। या सोमनाथ मंदिर का वह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बल जो बार बार के विनाश के बावजूद पुनः खड़े होने की प्रेरणा देता है। इन सभी अनुभवों के बाद जब महाकालेश्वर की उपस्थिति में व्यक्ति स्वयं को पाता है तो वह समझने लगता है कि यह स्थान केवल इन सभी का विस्तार नहीं बल्कि उनसे एक कदम आगे का अनुभव है। यहाँ शिव का जो रूप प्रकट होता है वह ना तो केवल करुणामय है, ना ही केवल रक्षक, बल्कि वह एक ऐसी सत्ता का प्रतीक है जो सृष्टि के तीनों आयामों सृजन, पालन और संहार को एक साथ समाहित करती है और विशेष रूप से काल के आयाम को केंद्र में रखती है। इस संदर्भ में महाकाल का अर्थ केवल समय का स्वामी नहीं बल्कि वह शक्ति है जो समय की सीमाओं से परे है। और यह विचार जैसे जैसे व्यक्ति के भीतर स्पष्ट होता है वैसे वैसे उसकी सोच में परिवर्तन आने लगता है। यहाँ का वातावरण जो पहले केवल एक मंदिर का वातावरण लगता है धीरे धीरे एक अनुभव में परिवर्तित हो जाता है जहाँ हर ध्वनि, हर सुगंध, हर दृश्य एक गहरे अर्थ को प्रकट करने लगता है और यह अनुभूति व्यक्ति को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। जब वह गर्भगृह के निकट पहुंचता है जो कि धरती के स्तर से नीचे स्थित है तो यह यात्रा बाहरी से आंतरिक की ओर एक स्पष्ट परिवर्तन का संकेत देती है, मानो व्यक्ति अपने ही अस्तित्व की गहराइयों में उतर रहा हो। और यह उतरना केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। इस क्षण में उसे यह एहसास होने लगता है कि जीवन की सारी दौड़, सारी इच्छाएं और सारी उपलब्धियां समय के प्रवाह में कितनी क्षणिक हैं। और यह विचार उसे एक ऐसी स्थिति में ले आता है जहां वो अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। अन्य ज्योतिर्लिंगों में जहां व्यक्ति को शांति, आशीर्वाद या मुक्ति की अनुभूति होती है, वहीं महाकालेश्वर में उसे एक ऐसी अनुभूति प्राप्त होती है जो उसे उसके अस्तित्व के मूल प्रश्नों से जोड़ देती है। मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं और मेरा अंत क्या है? यह प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यक्तिगत हो जाते हैं, क्योंकि इस स्थान की ऊर्जा व्यक्ति को स्वयं के साथ ईमानदार होने के लिए प्रेरित करती है। उज्जैन की ऐतिहासिक और खगोलीय पृष्ठभूमि इस पूरे अनुभव को और भी गहरा बना देती है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां समय को मापा गया, जहां ग्रह नक्षत्रों की गति को समझा गया और जहां मनुष्य ने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का प्रयास किया। और उसी स्थान पर महाकाल का निवास होना एक गहरा प्रतीक है कि जो समय को समझता है वही उससे परे जाने की क्षमता भी रखता है। इस प्रकार जब व्यक्ति इस पूरे अनुभव को आत्मसात करता है तो वो केवल एक तीर्थयात्री नहीं रहता बल्कि एक ऐसा खोजी बन जाता है जो अपने भीतर के सत्य को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा होता है। महाकालेश्वर का प्रभाव यही है कि यह व्यक्ति को उत्तर देने के बजाय उसे प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है और यही प्रश्न उसकी आंतरिक यात्रा का प्रारंभ बनते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति धीरे धीरे यह समझने लगता है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हर क्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि वो समय का एक हिस्सा है और समय स्वयं महाकाल का ही एक रूप है। जब यह समझ गहराई से स्थापित हो जाती है तो व्यक्ति के भीतर एक प्रकार की स्थिरता और स्पष्टता उत्पन्न होती है जो उसे जीवन के उतार चढ़ाव को एक संतुलित दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार महाकालेश्वर का अनुभव केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया बन जाता है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन, अपने समय और अपने अस्तित्व को एक नए प्रकाश में देखने लगता है। और यही वो बिंदु है जहां यह स्थान बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग हो जाता है।
क्योंकि यह केवल आशीर्वाद नहीं देता बल्कि एक गहरी समझ भी प्रदान करता है। एक ऐसी समझ जो व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाती है और उसे यह एहसास कराती है कि वह केवल एक सीमित अस्तित्व नहीं बल्कि एक व्यापक और गहन प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें समय, परिवर्तन और अंत और एक ही सत्य के विभिन्न रूप है। और इसी सत्य की अनुभूति ही महाकालेश्वर के रहस्य का मूल है, जो हर उस व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में प्रकट होता है जो इसे अनुभव करने के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों, अगर आपने यहां तक इस यात्रा को महसूस किया है तो आप समझ चुके होंगे कि महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को उसके भीतर छिपे सबसे गहरे सत्य से जोड़ देता है। जहां केदारनाथ मंदिर आपको शांति का एहसास कराता है और काशी विश्वनाथ मंदिर मोक्ष का मार्ग दिखाता है, वहीं महाकालेश्वर आपको यह सिखाता है कि समय सबसे शक्तिशाली है और हर पल की कीमत समझना ही असली ज्ञान है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में कोई सवाल जगाया है, अगर आपको भी महाकाल के इस रहस्य ने सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को यही छोड़कर मत जाइए। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अद्भुत अनुभव को महसूस कर सके। और सबसे जरूरी, हमारे चैनल शिव भक्ति धाम को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलते हैं ऐसे ही गहरे, रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो जो सिर्फ जानकारी नहीं देते बल्कि आपकी सोच को बदलने की ताकत रखते हैं। नीचे कमेंट में जरूर लिखें जय महाकाल, ताकि आपकी श्रद्धा और आपकी भावना इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ सके। आप अगला वीडियो किस ज्योतिर्लिंग या किस रहस्य पर देखना चाहते हैं? याद रखिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक यात्रा है, खुद को समझने की, समय को समझने की और उस सत्य को स्वीकार करने की जो हर किसी के जीवन का हिस्सा है। हर हर महादेव, जय महाकाल।